कीजिए, फिर सुभान अल्लाह कहिए, इंशाल्लाह वहां भी सवाब मिलेगा। लेकिन अपना नंबर बोल दीजिएगा तब तो बोलेंगे। बेदार हो जाइए। मैंने क्या कहा? वो प्रोफेसर मैसूर का बोलता है, बोल रहा है, मुस्तफा जान रहमत की हकीकत के तह में उतरना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो सिर्फ उनकी जात की एक झलक को परखने की कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ। मुस्तफा जान रहमत एकता नजर आते हैं, उनकी शान एकता नजर आती है, उनका जवाब नहीं है। अहसनो मिन कलम तरक्कत आईनी, वहां चला गया 200 रुपए। वाजमल मिन कलम तलदी निसा, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल आई, कानका कद खुलिकता कमा तशा। मुस्तफा जान रहमत का जवाब नहीं है। यही बोले सिदरा वाले, चाहे चाहे खाए सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक बनाया। कसम से अभी भी आप बेदार नहीं हो रहे हो मेरे दोस्त। यही तकलीफ किसी दूसरे इलाके में होती तो नीचे से लेकर के ऊपर तक हर शख्स बेदार हो जाता। हजरात मैं कह रहा हूँ, वो डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है, मुस्तफा जान रहमत की हकीकत के तौर पर पूछना बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ने एक जात बनाया था, एक जात बनाई थी बोला में, जिसे मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा जान रहमत तन्हा प्रोफेट भी है, तन्हा जंगजू भी है, तन्हा सियासत का भी है, वो रहनुमा भी है, प्रोटेक्टर ऑफ सलबस है, यानी औरतों की इज्जत के मुहाफिज का नाम मुस्तफा है। औरतों की इज्जत के मुहाफिज का नाम मुस्तफा है, गुलामों के रक्षक का नाम मुस्तफा है। तन्हा मुस्तफा जान रहमत आदिल भी है, मुनसिफ भी है, जज भी है, सैयद भी है। जिस डिपार्टमेंट में देखोगे उसी डिपार्टमेंट का हीरो मुस्तफा। भाई आप जितने लोग पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूं बैठ जाइए, बैठ जाइए। आगे बहुत सारी जगह भी खाली है, अगर आप एकांत के नाम करके भर जाएंगे तो अपने भाइयों को बैठने देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस साइड में भी हमारे कोई भाई खड़े हैं, मैं गुजारिश करता हूँ भाईजान बैठ जाइए। आप जितनी देर खड़े रहिएगा ना उतनी ही देर के लिए बैठ जाइए, फिर उठ के चले जाइएगा। भाईजान मोबाइल बैठ के दुनिया वालों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी दुनिया इस वक्त इकट्ठी हो गई है मुसलमानों के मज़ाहिब मकाम निशानात को मिटाने के लिए, मज़हबी मकामात को मिटाने के लिए। जो आपका सिंबल है ना, उसे मिटाने की कोशिश कर रही पूरी दुनिया, आपके सिंबल को मिटाने की कोशिश कर रही पूरी दुनिया। क्या मुसलमान आज भी जलसे में आने के बाद मुत्तहिद नहीं हो सकता है? अरे आप तो चंद लोग हो यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ से अपना एहतजाजी आवाज बुलंद कर सकते हो, दुनिया वालों को बता सकते हो हम एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मोदी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या फायदा। अब क्या आपको बिठाने के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगा, आपको गृह मंत्री आकर के बिठाएगा? आपके कौम के जो उलमा है वो आपके कौम का बैरिस्टर है, वो आपके कौम का वॉलंटियर है, आपके कौम का एम्बेसडर है, यही लोग आपके कौम के इंजीनियर है। मकान कैसे बना होगे, सरिया और सीमेंट की जानकारी के लिए मकान इंजीनियर के पास जाते हो। मकान कैसे चला होगे, इसके लिए इंजीनियर के पास जाते हो। मजहबी प्रोग्राम कैसे तरक्की करेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए अपने कौम के उलमा के पास जाओ, कुरान सीखने वाले सिखाने वाले के पास जाओ। क्योंकि दुनिया वाले सब कुछ हो सकता है साहब, लेकिन बेहतर नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुमसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। दूसरों को जो कुरान सिखाता है वो बेहतरीन आदमी है। आदमी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहे, लाख प्रधान बनकर के खुशी मनाता रहे, लेकिन कसम से वो बेहतरीन नहीं हो सकता है जब तक मेरे मुस्तफा तुम्हें बेहतरीन ना कह दे। हज़रात इसलिए बेहतरीन मादरत के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ भाई जनाब गुड्डू साहब, गुड्डू मेडिकल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपसे बहुत सारी चीजें वाबस्ता है। आप इस तरह खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप तशरीफ लाए है ना। हाँ भाई को लेकर के आइए, भाई को लेकर के आइए, लेकर के आइए माशाल्लाह जी। जिस तरफ देखिए उजाले हैं, जिस तरफ देखिए उजाले हैं, उनकी अजमत के बोल वाले हैं।
जिस तरफ देखिए उजाले हैं, क्या कहने उनकी अजमत के बोले वाले हैं। कुफ्र छट जाएगा ज़माने से, कुफ्र छट जाएगा ज़माने से, कुफ्र छट जाएगा ज़माने से, मेरे सरकार आने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले हैं। इसलिए लोगों आपको कुरान से जुड़ना पड़ेगा, नमाजों से जुड़ना पड़ेगा, आपको हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब लोग आपको मिटाने के लिए सोच रहे हैं, अरे एक ना एक दिन पूरी दुनिया को मिटना ही है, लेकिन आपको आवारा बन करके नहीं मिटना है, आपको गद्दार बन करके नहीं मिटना है। अगर मिटना ही है तो रसूल का वफादार बन करके मिटना है, कुरान का कारी बन करके मिटना है। आपको आलिम दीन और अपने बच्चों को आलिम दीन बना करके जाना है। और जो आदमी नबी का नबी की हदीस पर अमल करता रहेगा, अल्लाह ताला उसे सही सोच, उसे सुन्नतों पर अमल करने का भी सवाब देगा। उनकी जिंदगी में खिलती हुई चली जाएगी, वो आदमी हमेशा कामयाब हो जाएगा। अब आप कहोगे नूरानी साहब कोई कामयाब आदमी की पहचान आपके पास है, तो मैं कहूँगा सुनो सुनो हजरात किरामी, एक इमाम साहब है जो बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं बोलिए?